नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार है। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा। और उसका हेडिंग इस प्रकार है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। 5,000 रुपए की आय प्रतिदिन, जीवन की आम समस्याओं का समाधान करें। आइए इस चीज पे हम चर्चा करते हैं कि हम अपनी जीवन की आम समस्याओं का समाधान करके कैसे 5,000 रुपए तक की प्रतिदिन की आय हम अर्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी बात पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए चर्चा करते हैं। 5,000 रुपए की प्रतिदिन की आय, और वो भी कब, कैसे? आप अपने जीवन की आम समस्या को दूर करें। तो सबसे पहले आपकी आम समस्या क्या है जीवन की, उसका एक आप लिस्ट बना लो। फिर देखो कि आप इस समस्या को कैसे डील करो। क्या है डील करने का टेक्निक, उस समस्या को समाधान करने का क्या क्या उपाय है, आपके क्या क्या समस्या है, पहले उसको लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हमारा जो समय है, कहते हैं समय ही धन है, तो हमारा जो समय है वो कहाँ इन्वेस्ट, आपका समय किस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना पैसा या कितना रुपया आप कमाएंगे प्रतिदिन। क्योंकि समय मूल्यवान है, आपको भी पता है समय बहुत मूल्यवान होता है। तो इसीलिए अगर जिसने भी समय के अनुसार अपना काम करना शुरू कर दिया और समय के अनुसार उन समस्याओं को दूर करना शुरू कर दिया, जो समस्या उसको दिन प्रतिदिन झेलनी पड़ती है। अगर उसने समस्या, देखिए, समस्या अगर ऐसी समस्या है जो आप खत्म नहीं कर सकते, आप उसको, आपके हाथ में सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर बात अलग है। वहां पे आपको उस समस्या के साथ जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। समस्या हालांकि खत्म होगी, वो खत्म होगी, लेकिन वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तभी आप उस समस्या को खत्म कर सकते हैं। कोई कोई समस्या होता है कि आपको जल्दी खत्म हो जाता है, या फिर कोई समस्या आप कह लीजिए कि बचपन से ही है और सब दिन रहेगा, तो उसका केस अलग होता है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं, स्वस्थ हैं, और किसी तरह का आपको, जैसे आप आम समस्या में, लाइफ में दो ही समस्या ऐसी है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होता है। पहला आप जान लीजिए कि अगर आपको हॉस्पिटल का या डॉक्टर का कोई चक्कर लग रहा है स्वास्थ्य के लिए, तो वहां पे आपके हाथ में सॉल्यूशन 10% रहता है, 90% उनके हाथ में होता है। दूसरा, आपका अगर कहीं पे थाने पुलिस कचहरी का चक्कर हो जाता है, तो वहां पे आपके हाथ में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वहां पे आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। वो समस्या खत्म होगी, बशर्ते आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपकी समस्या है, आम समस्या, जैसे घर में पानी नहीं आया, या पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, या फिर गैस का रेट बढ़ गया, कम हो गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, कम हो गया, तो ये सब समस्या नहीं है जिसको आप मान चुके हैं। और बार बार इस चीज पे ही आपका ध्यान जाता है कि बच्चे का एजुकेशन फीस बढ़ गया, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में ये सब चीजें नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें आपके जो है आम समस्या नहीं है, ये सब काम की चीज है जो आपको समय के अनुसार जल्दी से करना है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो आप क्या वेट करोगे लास्ट दिन का? एक ड्यू डेट होता है ना, उसका आप वेट करोगे क्या? तभी आप पे करोगे, या पे करके खत्म करोगे कहाँ? कोई कोई होते हैं कि नहीं, एकदम लास्ट दिन में जाके ही पे करना होता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का भी बिल पे करते हैं, तो किस दिन पे करते हैं? बिल जनरेट हो गया उसके बाद पे करते हैं, या ड्यू डेट के लास्ट दिन में पे करते हैं? तो ये जो समय आप लेते हैं ना कि ड्यू डेट पे ही पे करेंगे, ये ही आपका एनर्जी खींचता है। क्यों खींचता है मैं बताता हूँ। इसलिए खींचता है कि आप जब बिल बन गया क्रेडिट कार्ड का या इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर बिल या जो भी है, आपको क्या करना होगा, जिस दिन बिल बन गया आपके पास पैसे हैं उसी दिन पे कर दीजिए। आशा में मत रखिए कि लास्ट दिन में जाके ही हम पे करें।
इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चीज बना रहेगा। अगर आप ड्यू डेट पे जाके पे करते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में बना रहेगा कि अरे ये भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, जो है रेंट पे करना है। तो ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको नई चीजों पे सोचने का समय ही नहीं देगा ना। जब आप नई चीजों पे नहीं सोचेंगे, उस काम की चीजों पे नहीं सोचोगे जहां से आपको पैसे अर्न करना है, तो आप फिर इस चीज में उलझे रहोगे ना, क्योंकि दिमाग जो है उसी चीज पे फोकस ज्यादा करेगा जो आपको करना है, इंस्टेंटली करना है। बिना उसके तो होना ही नहीं है। तो जब करना ही है तो करके खत्म कर दो ना। जब आप खत्म कर दो तो उसी से फ्री हो गए। जो आपका 15 दिन का ड्यूरेशन होता है बिल पे करने का, तो 15 दिन के शुरुआत के दिन में ही पे कर दो। बाकी के जो आपके 14 दिन है वो तो आपका प्रोडक्टिव होगा ना। जब आपका दिन प्रोडक्टिव होगा, समय प्रोडक्टिव होगा, तो आपके पैसे तो आएंगे ही, निश्चित आएंगे। आप उस समय को काम पे लगाएंगे। नहीं तो दिमाग में वही सब चीज चलेगा कि बिल पे करना है, बच्चे को ट्यूशन पे करना, ट्यूशन फी पे करना है। अरे फी पे करना है तो आप पे कर दो। आपके पास है तो पे कर दो, नहीं है तो व्यवस्था करके पे कर दो। नहीं है तो बोल दो कि इस दिन पे करेंगे। तब तक जो है आपके दिमाग में वो चीजें नहीं चलती रहेगी। करे बच्चे का एजुकेशन फीस भी देना है, ट्यूशन फीस भी देना है, ये सब भी करना है। तो ये सब आम जरूरत होती है, समस्या नहीं है, ये जरूरत है। और जरूरत को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता है। तो जो जो आपके लाइफ को सपोर्ट करता है, ये जीवन को सपोर्ट करता है, ये इम्पोर्टेंट, पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके लाइफ को सपोर्ट करेगा। अगर गाड़ी ही सर्विसिंग कराना है, गाड़ी आप चल नहीं रहा, आपका ऑटो बाइक या टू व्हीलर आपका अच्छा से काम नहीं कर रहा है, लाइट टूटा हुआ है, या फिर आपका एक नंबर प्लेट है जिस वजह से आपको चालान कट सकता है, तो ये सब चीजें कर लीजिए ना। काहे दिमाग में डर रखिएगा? क्यों दिमाग में डर रखना है कि आपको चले इधर से नहीं इधर से चलो, उधर पुलिस है, इधर नहीं इधर से चलो ट्रैफिक पुलिस है, चालान काट देगा। अरे उसके चक्कर में आप देखो कि कितना समय बर्बाद करते हो। समय ही तो बर्बाद हो रहा है ना। जिस समय को आप प्रोडक्टिव में लाओगे, काम में लाओगे, वो समय आप बर्बाद करते हो। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके पास डीएल नहीं है तो डीएल बनवा लो। अगर आप 18 साल के हो गए हो तो डीएल बनवा लो। क्यों चक्कर लगाना यार? क्यों दिमाग में टेंशन लग रहा है यार? डीएल नहीं है तो कहीं पे ट्रैफिक पुलिस जो है रोक लेगा, ये कर लेगा, एक दिमाग में बना रहेगा। इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, इंश्योरेंस करा लो। कितने की आती है? 1000 2000 की तो आती टू व्हीलर की, या 2000 2500 की आती, साल भर की हो। पोल्यूशन बना लो। अगर आपको डेली आना जाना है, आपको डेली उससे काम होता है, तो क्यों क्यों करना? अगर करते हो तो वो टाइम वेस्ट है ना। जब मैंने पहले ही कहा वीडियो में कि समय मूल्यवान होता है, तो समय को अगर आप मूल्यवान बनाना है तो इन सब चीजों से बचो। इन सब चीजों में आप अपने दिमाग को उलझा के मत रखो। जितना आप अनप्रोडक्टिव चीज, अनप्रोडक्टिव मतलब हुआ कि जहां से आपको कुछ नहीं आ रहा है वापिस, अच्छा मनी आए या अच्छा स्वास्थ्य आए या कुछ ज्ञान आए, जिस ज्ञान को आप अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अगर उस चीज में उस वो सब चीज अनप्रोडक्टिव है, वो सब चीज आपको कुछ रिटर्न में नहीं दे रहा है, तो वहां पे आपका समय वेस्ट हो रहा है। इसलिए समय वेस्ट ना हो तो समय को सही से यूटिलाइज कर लीजिए। समय समय से पहले ही जो है ये जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज है उसको पूरा कीजिए। आपका जीवन मूल्यवान है, और उस मूल्यवान से आप अपने मूल्य को बढ़ाइए। तभी आप, जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि प्रतिदिन 5000 रुपए प्रतिदिन आप जो है अर्न कर सकते हैं, आप अपनी आम समस्या को दूर कर। हालांकि वो समस्या नहीं जो मैंने बताया, वो लाइफ सपोर्ट है। वो आपको लाइफ सपोर्ट, अगर आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन से ही जाना है। जब ट्रेन से जाना है, अगर वो जाना अर्जेंट ही है, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे यार जाएंगे टिकट बनाएंगे, टिकट बनाएंगे, टिकट बनाएंगे। दिमाग में चल रहा है, एक सप्ताह से एक महीना से चल रहा है। अगर जाना ही है, अर्जेंट ही है, बिना जाए काम नहीं हो सकता, तो टिकट बना लो। नहीं बनाना आता तो किसी को बोल दो। तो ये सब चीजें अगर जो करना ही करना है, जाना ही जाना, वहां जाना होगा तभी काम होगा। फिर जाइए काम करके फिनिश कीजिए ना। बड़े लोगों को देखिए,
उनका हर चीज टाइम फिक्स होता है, और समय से पहले वो जो है अगर किसी को कुछ, किसी से पैसे लेन देन भी करते हैं ना, तो समय से पहले, उसके बोलने से पहले उसको पैसा दे दीजिए, ताकि ये दिमाग जो है ना आपका शांत रहेगा, तो आप ज्यादा काम करोगे। और पैसे, रुपए, मनी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो लाइफ को जो है सपोर्ट करता है, उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी और वो आपके पास भी बढ़ेगा। क्योंकि आप जब काम करोगे तो वो उसको आना ही आना है आपके जीवन में। बशर्ते आपको उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, उस चीज में समय देना पड़ेगा जहां से पैसे आते हैं। आजकल पैसे कमाने के रास्ते भी अलग हैं, ढेर सारे, अलग अलग नहीं, रास्ते भी बहुत सारे हैं, और खर्च करने के भी रास्ते अलग। तब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे बेसिक चीजें होती लोगों की, इंसान की, हर एक इंसान, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद अगर कोई कभी हेल्थ चले जाता है तो हेल्थ, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद हेल्थ आता है। हेल्थ पे कई लोग होता है काम बहुत करता है लेकिन अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाता है। बाद में क्या होता है कि वही जो पैसा कमाया होता है वही चीज वो हेल्थ पे लगाना लगाना पड़ता है। इसीलिए जब आप काम कर रहे होते तो हेल्थ को भी ध्यान दे के चलना होता है। कई लोग क्या होता है कि हेल्थ पे ध्यान ना दे के जो है पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर फिर वही स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो फिर वही पैसे वो स्वास्थ्य पे खर्चा करता है, फिर वो काम का नहीं हुआ ना। तो आपको क्या करना है कि जब स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा रखने के लिए आपको अच्छी अच्छी जो है टाइम पर भोजन करना है, समय पे जो है अच्छे भोजन करने हैं, फल खाने हैं, ये सब चीजें आपको स्वास्थ्य के लिए करना पड़े। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप काम ज्यादा करोगे। शरीर जब स्वस्थ रहता है तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है, बशर्ते जो मैंने आपको पहले सब चीजें बताए कि अगर कोई बिल पे करना है या फिर कोई ट्यूशन फी पे करना है तो उसको समय से, जब जब समय है कि इस यहाँ से इस अवधि में पे करना है तो अवधि के शुरुआत में ही पे कर दो। एलआईसी का पॉलिसी देना है, पैसे देना है, तो उसको यही मत सोचो कि जो ड्यू डेट है तभी देंगे। अगर एक महीने का पीरियड देता है, समय देता है, तो उसे एक महीने के पहले ही कर दो, आपके पास बैलेंस है। नहीं है तो व्यवस्था कर लो, करके दे दो, लेकिन दिमाग में वो चीज बनी रहे। तो जब आप इन सब चीजों में उलझे रहोगे ना, तो फिर आप ऊपर की चीजें या आगे की चीजें नहीं सोच पाओगे। जब नहीं सोच पाओगे तो करोगे नहीं। क्योंकि करना तभी इंसान को होता है जब वो सोचना शुरू करता है कि ये सब करना है। जब सोचना शुरू करता है तो लिखना शुरू करो कि क्या क्या करना है जी। जब आप करने लगोगे फिर आपको मजा आएगा। इस तरीके से आप इन सब छोटी छोटी आम समस्या है घर में जो है कभी कभी ऐसे वैसे चलती है, तो उसको मैनेज करना सीखो। वो मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत की नहीं है, ये सब चीजें मैनेज करो। आजकल ऑनलाइन भी कमाने के तरीके बहुत हैं। मैंने कल ही एक देखा था, यूजर टेस्टिंग करके एक वेबसाइट है जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हो, घर बैठे अर्न कर सकते हो। 5,000, 10,000, 20,000 का महीना कमा सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि $10, $5, $10, $15, $20 का प्रतिदिन कमा सकते हो। तो आप इस सब चीज को सर्च करो। कोई देखिए इंटरनेट पे बहुत चीजें अवेलेबल है जो कि बहुत चीजें अनसेफ है और बहुत चीजें सेफ है। तो आपको सेफ जो चीजें हैं फाइनेंशियली, मेंटली, आप कह सकते हैं कि कोई आप आपका पर्सनल चीजें ना चुरा ले इंटरनेट से, तो वो भी चेक करके आपको जाना पड़ेगा। तो यूजर टेस्टिंग मैंने एक नाम सुना है, आप भी उसको देखो, वेबसाइट पे जाके देखो क्या क्या कहता है। हालांकि मैंने आगे कुछ पढ़ा भी है तो वो काम की चीज मुझे लगा है। मैंने भी शुरुआत कर दिया, आप भी शुरुआत करो, घर बैठे आप भी कमा सकते हो। ठीक है। तो 5,000, 10,000, 20,000 जैसे आपकी काम होगा वैसे वो बोनस देते हैं, पैसे देते हैं, अवार्ड देते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन आजकल आपको फेसबुक भी मिल गया है, फेसबुक पे आपको बोनस पैसा दे रहा है, तो रील्स दबा के बनाइए, रील्स खूब बनाइए। यूट्यूब का आपको सबको पता होगा कि पैसे दे रहा है, इंस्टाग्राम में पैसे दे रहा है, लिंक्डइन में पैसे दे रहा है। आजकल जितनी साइट्स हैं बहुत सारे नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं। तो इस सब चीजों में समय को इन्वॉल्व करो, इस सब चीजों में समय का यूटिलाइज करो, सर्च करने में, रिसर्च करने में, कहाँ से पैसे लोग कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, क्या वो तरीका सही है। सही है तो आप भी करना शुरू करो। और
जो जो मैंने आपको समस्या, आम समस्या बताना कि वो समस्या नहीं है जो जीवन का सपोर्ट करती है, तो उसको आप अति शीघ्र दूर करने का हर एक महीने प्रयास करो, जिससे आपका दिमाग दूसरी चीजों पे सोच सकेगा, दूसरी चीजों पे काम कर सकेगा। तो ये था आज का टॉपिक, जो 5,000 प्रतिदिन की कमाई आप अपने जीवन की आम समस्या को दूर कर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस सब चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जरूरत की चीजें होती, आवश्यक चीजें होती, लेकिन हमारा दिमाग जो है, अगर हम ये सब सॉर्ट आउट नहीं करते हैं समय से पहले, तो ये हमारे दिमाग को उलझा के रखता है, फंसा के रखता है, ताकि हम दूसरा काम नहीं कर सके, दूसरा काम पे फोकस ही नहीं हो पाता, सोच ही नहीं पाते, तो करेंगे कैसे? तो करने के लिए आपको इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी, महीने जो हर एक महीने का काम है, हर एक महीने आपको काम करना ही है वो। तो जैसे समय शुरू हुआ उसी दिन काम करके कंप्लीट कर दो, ताकि जो आपका 15 दिन का 20 दिन का गैप होता है जब दिमाग, तो वो आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। इंटरनेट का ही पैसा देना, बिल देना है, मतलब पहले जो मैंने बताया वही आप पहले ही दिन दे दो ना, दिमाग में रहेगा ही नहीं, करे वो भी देना, वो भी देना, वो भी देना, चलते नहीं रहेगा ना। तो जब चीजें चलते नहीं रहेगा, तो आप नई चीजों पे फोकस करोगे, नई चीजों पे ध्यान दोगे, जहां से मनी आए, पैसा आए। जीवन पैसे से चलता है, इसीलिए पैसे के लिए समय दो, पैसे के लिए समय दो। समय खर्च करोगे तो पैसा आपके लिए आएगा। जितना आप समय खर्च करोगे उतना पैसा आएगा। पैसे के लिए काम करो। जब पैसा आएगा तो आप अपना हेल्थ भी अच्छा रख सकोगे। हेल्थ अच्छा अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना होता है, थोड़ा भोजन भी अच्छा करना होता है, फल फ्रूट भी खाना होता है, बैलेंस डाइट भी लेना होता है। बैलेंस डाइट में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही हूँ कि बैलेंस डाइट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और कैल्शियम होना चाहिए। सारा कुछ जो मिक्स करके आप लोगे, तभी सारा जो डेवलप होता है। हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक, शरीर के हर एक अंग का अपना अपना एक क्षमता होता है, जो वहां से एनर्जी प्राप्त करता है। किसी किसी अंग को प्रोटीन चाहिए, किसी अंग को जो है फैट चाहिए, किसी को कैल्शियम चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, तो वो सब में जाता है। इसीलिए ये बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा प्रत्येक दिन, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो आप जो भी काम करेंगे, तन मन धन तीनों लगा के करेंगे, तो तीनों अच्छा होगा। ऐसे आप नोटिस कीजिएगा, जिस काम में आप तन मन धन लगा के करते हैं, वो काम आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। इतना ध्यान रखें, बेस्ट रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट। आउट ऑफ मीन्स टॉप ऑफ, कहते हैं ना, सबसे बढ़िया परिणाम देता है। तो ये चीज देख लीजिए कि आपको किस काम में सबसे मजा आता है, जहां से पैसे आते हैं, उस काम में आप लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए। पैसे आना शुरू होंगे, रुपए आना शुरू होंगे, डॉलर में आएंगे, इंडियन रुपी में आएगा, हर एक करेंसी में आएगा, जिससे आप अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकते हैं, साथ में परिवार की जीवन स्तर को अच्छा कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं बच्चे को, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, अच्छे समाज में रह सकते हैं, अच्छा समाज बना भी सकते हैं, समाज को गाइड भी कर सकते हैं, मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, आने वाले जनरेशन को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आगे आने वाला 20 साल, अगले 20 साल में क्या क्या होने वाला है, वो भी आप अभी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तभी आप करेंगे जब इन सब आम समस्या, छोटे छोटे काम को जब आप समय पर, समय के लास्ट दिन, अवधि के लास्ट दिन नहीं, समय के शुरुआत में ही कंप्लीट कर देते हो। तो एक कहावत भी है, आगे वाला आगे ही रहता है, पीछे वाला पीछे ही रहता है। तो जो काम आपको आज ही करना है, तो कर दो। वेट मत करो कि करना है, करना है, करना है, करना ही है तो करके उसे कंप्लीट करो, तभी आप अगले काम पे जाओगे ना। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इस चीजों से सीखोगे। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, और कुछ कमेंट भी कर दो अच्छा लगे तो, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए और अच्छा लेके आऊं, और अच्छे आम जीवन की आम समस्या पे बात करूं। ठीक है, ताकि आपको जो है जो आम समस्या है ना, इस पे आप जितना जल्दी दूर करोगे, आम समस्या, आम आम चीजें जितना आप जल्दी कर दोगे ना, उतना आप फ्री होगे, तो आप अच्छे से, अगर आप किसी काम में लगोगे भी तो शांति से अच्छे से करोगे। जब आप अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। तो जब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के साथ साथ मनी भी आएगा ना। जब मनी आता है तो देखिए,
आजकल जितना प्रेरणा मनी देता है ना, जितना मोटिवेट मनी करता है, उतना किसी की बात नहीं करता है, या किसी का कह सकते हैं कि लिखा हुआ चीज उतना मोटिवेट नहीं करता। लिखा हुआ तो आजकल बथेरे है, बहुत है, ये करो वो करो वो, लेकिन वो मोटिवेट नहीं करता है। लेकिन जब मनी आता है ना, जो काम आप करते हो लीगल हो, सामाजिक रूप से स्वीकार्य योग्य है, वहां से जब मनी आता है तो आपका आपका जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का हो जाता है। जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है ना, तो फिर आपको मनी आपको मोटिवेट करने लगता है। आप देखिए ना, हर चीज में आज के समय में मनी मोटिवेट कर रहा है ना। आप कोई भी काम करवाइए, अगर उसको आप पैसा दोगे तो वो काम करेगा, पैसा नहीं तो कोई वस्तु दान नहीं करेगा। पैसा दो तभी वो काम करता है, वो मोटिवेट होता है। तो इसीलिए आप कंपनी में भी किसी एम्प्लॉय को बोनस दे देते हो, देखो वो 2 गुना रफ्तार से काम करता है। जितना पहले स्लो कर रहा था ना, वो 2 गुना रफ्तार से काम करेगा। चले भले बोनस 200 रुपए का हो, 500 रुपए का हो महीने का, या 1000 रुपए हो, लेकिन वो आपको 1000 रुपए बोनस के लिए वो आपको 10,000 का काम करके देगा एडिशनली। जितना वो काम करता था ना, उससे ज्यादा वो आपके लिए लॉयल बनेगा। तो 500 रुपया, 10 रुपया, जैसे आप सब्जी लेने के लिए भी जाते हो तो 10 रुपया 5 रुपया के लिए आप चिक चिक चुक चुक करते हो ना। ये सब करना बंद करो, ये सब एनर्जी ब्रेकर है, ये ब्लॉकर है, एनर्जी ब्लॉकर। आपको इन सब चीजों में उलझा के रखेगा, 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया के लिए। तो इन सब चीजों से बचो। जितना बचोगे आप आगे दूसरे काम पे फोकस करोगे, तो वहां से आपको पैसे का अनलिमिटेड है यार, अनलिमिटेड मनी आने की संभावना है। कहाँ आप 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 30 रुपया 100 रुपया के चक्कर में चिक चिक बाजी बार्गेनिंग करते हो। ये सब मत करो। ये सब करना बंद करोगे तो कहीं और फोकस करोगे, जहां से 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया 1000 रुपया 10,000 रुपया 20,000 रुपया आएगा। इस चीज पे फोकस करो। ये 10 रुपया 5 रुपया के लिए आप सब्जी वाले से, ठेला वाले से, गुपचुप वाले से, ये सब मत करो। ये सब एनर्जी ब्लॉकर है। आपको इसके ऊपर सोचने ही नहीं देगा। जब आप इसके ऊपर सोचोगे ही नहीं, जब आप सोचे सोचबे करोगे 5 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया बचाने का, तो कहाँ से आप करोड़ रुपया कमाओगे? हजार हजार करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कहाँ से कमाओगे? वो चीज कमाने के लिए उस लेवल के स्तर को सोचना पड़ेगा, उस लेवल के लिए सोचना पड़ेगा। उस स्तर का आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी। जब आपका सोच डेवलप होगा, तो फिर आप उस पे एक्शन लोगे। एक्शन एक्शन मीन्स काम काम करना शुरू करोगे। तभी वो उस लेवल की आपकी जीवन स्तर भी बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप अभी भी चिक चिक चुक चुक करते हो ना, सब्जी वाले से, ठेला वाले से, पानी वाले से, या फिर रोते रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया, इंटरनेट का बिल बढ़ गया, 100 रुपया 200 रुपया। ये सब तो बहुत छोटी चीज है यार। ये सब बहुत छोटी चीज है। आप अपना इनकम लेवल बढ़ा लो ना। इनकम लेवल बढ़ा लोगे तो ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीज है यार। बड़े लोग को देखो ना, ये सब चीज पर बात करता है। बड़े लोग कोई सब चीज बात करता है, 5 रुपया बचाना 10 रुपया बचाना, वो तो 10 5 रुपया देता है ना जी, कैशबैक। आप 5 रुपया के कैशबैक के लिए ही तो बहुत सारा काम कर देते हो ना। 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया के कैशबैक के लिए, तो वो दे रहा है ना, 500 10 रुपया, तो क्यों सोचेगा उसके लिए कि बचाए? वो तो दे रहा है। आप भी अगर बिजनेस करते हो तो 5 रुपया 6 रुपया बोनस में कुछ दे दो कस्टमर को। देखो वो आपके पास ही आ जाएगा। आप कोई सामान देते हो तो एक चॉकलेट दे दो बच्चे के लिए, ले जाइए बच्चे को दे दीजिएगा चॉकलेट, वही कस्टमर आपको दुकान पे दोबारा आएगा। अगर अभी उसने 100 रुपए का सामान लिया, तो अगली बार वो आपके यहाँ से 500 रुपए का सामान लेगा। ये भी एक तरीका है ना यार। आप सोचोगे कि नहीं नहीं हमें, उसी में चिक चिक करोगे ना, तो फिर वो नहीं आएगा ना। तो ये सब जब वो लोग बड़े बड़े लोग करते हैं यार, बोनस देते हैं, ऑफर देते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप 1 रुपए के चॉकलेट भी तो दे सकते हैं। अगर आपकी दुकान है, कोई कस्टमर आपके यहाँ डेली आता है, तो कोई एक बच्चों के बच्चे के लिए 2 टॉफी दे दो। वो बच्चा, उसका बच्चा भी खुश हो जाएगा, और वो आपको कस्टमर भी ला के देगा 5 10, जिससे आपके दुकान की जो है ग्राहक बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो इस तरह की सोच रखो ना यार। आप देखते हो सब्जी लेने तो धनिया फ्री में दे देते, लेने तो धनिया के लोग लड़ाई कर लेता 5 रुपया का धनिया के लिए, बताइए।
तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी है ना, इस पर थोड़ा लोग काम करो और इस सबको दूर करो, सोच को थोड़ा डिफरेंट सोचो, अलग सोचो। जैसे बड़े लोग सोचते हैं, उनका देना होता, लेना नहीं होता। लेना तो आपसे बड़ा चीज लेगा ना, आपसे उनको बड़ा लेना है। छोटा दे के ऑफर में, बोनस में वो बड़ा लेता है। मान लीजिए आपको देता, बोलता है बड़े बड़े लोग कि 10,000 के शॉपिंग पे 10% डिस्काउंट, 10,000 के, 20,000 के शॉपिंग पे आपको जो है 500 रुपया कैशबैक। तो जब आप 9,000, 9,500 खर्च करोगे तो आपको 500 रुपया मिलेगा। तो वो तो बड़ा अमाउंट ले गया ना, आपको तो छोटा अमाउंट दिया ना। जो आपको 500 रुपया, आपको 500 रुपया दिया, बट उसने तो आपके जेब से 9,500 ले लिया ना। तो ये ट्रिक क्यों नहीं अपनाते हो आप? ये भी तो एक ट्रिक है ना आपको सामान बेचने का। आप अपना सामान को जो है प्रोडक्ट मार्केट में लाने का, बेचने का। जब वो करते हैं, आपके पॉकेट से 9,500 रुपया लेते हैं, बदले में आपको 500 रुपया रिटर्न करते हैं। भले आपको सामान उतने का देता है, लेकिन आपके पॉकेट से पैसा तो लिया ना, पैसा लिया ना। आप उस सामान जो खरीद रहे हो, आप उस सामान कितना यूज करोगे जीवन में, उस सामान से कितना आप पैसे बनाओगे, वो अलग बात है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको 500 रुपया वो दे करके आपके पॉकेट से 9,500 रुपया लिया अपने घर में, अपने अकाउंट में। तो इस चीज को समझो। 100 रुपया, 15 रुपया कैशबैक के लिए मत लड़ो। अरे तुम जब जब आपका जो पोटेंशियल है, आप में इतनी क्षमता है कि आप करोड़ों कमा सकते हो, करोड़ों का आप एम्पायर खड़ा सकते हो, करोड़ों लोग को आप सर्विस, नौकरी दे सकते हो, जॉब दे सकते हो। तो आप कहाँ, आप जो है समय व्यस्त कर रहे हो? तो इस सब चीजों पे जो है सोचना सोचना शुरू करो और करना शुरू करो, जो मैंने आपको बताया है। ये जब करोगे तो ये निश्चित है कि आपका समय जब प्रोडक्टिव होगा ना, तो पैसे आना ही आना है। 24 घंटा सभी के पास, आपके पास भी वही हवा पानी है, उस बड़े लोगों के पास भी वही हवा पानी है। बट डिफरेंट यही है कि वो कुछ, आपने कई बार सुना होगा कहावत में भी, कि बड़े लोग कुछ भी जो है बड़ा नहीं करते हैं। वो वो रेगुलर की चीजें ही डिफरेंट तरीके से करते हैं, जिस वजह से उसका समय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और हम लोग का समय कम प्रोडक्टिव होता है। जितना समय प्रोडक्टिव होगा, मीन्स प्रोडक्टिव का मतलब जितना समय काम का होगा, जो पैसे लाने का होगा, रुपए लाने का होगा, उतना हमारे वैल्यू बढ़ेगी, उतने हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, उतने हमारी संपत्ति बढ़ेगी। तो समय को प्रोडक्टिव बनाना सीखो। वेस्ट तो हर कोई कर रहा है, किसी न किसी रूप में वेस्ट कर रहा है। अगर आप खेलने भी जाते हो, अगर आप कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो पर्पस देखो क्लियर है कि तुम एक्सरसाइज करो ताकि तुम स्वस्थ रहोगे, ताकि तुम फिट रहोगे, जिस वजह से आप जो है काम अच्छा करोगे। काम बहुत, जब आप स्वस्थ रहोगे तो काम ज्यादा करोगे, पैसे ज्यादा अर्न करोगे। वो चाहे आप फिजिकल करो या मेंटल काम करो। कंप्यूटर पे ऑनलाइन काम करते तो फिजिकल काम कम होता, लेकिन मेंटली काम ज्यादा होता, मेंटल काम अधिक होता है। अगर आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हो, तो आप अगर फिजिकल काम करें तो वहां तो मेंटल काम कर ही रहे हो, साथ में फिजिकल वर्क भी कर रहे हो। तो उन सब चीजों के लिए अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो या फिर खेलने भी जाते हो, तो खेल एक माध्यम है एक्सरसाइज करने का। तो पर्पस आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। पर्पस अगर खेलने का भी है, तो वो आप वहां पे भी आपका दिमाग जो है काम पे रहता है। जो भी एक्शन होता है उसको, उस समय भी आपका दिमाग चल रहा होता है काम पे, फिजिकली वहां, बट आपका दिमाग काम पे होता है, कुछ चीजों पे सोच रहे होते हैं कि इस काम को कैसे दूर किया जाए, इस काम, समस्या को कैसे दूर किया जाए। इस पर फोकस करो। मनोरंजन ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटा हर एक दिन जो है मनोरंजन लेना चाहिए। 24 घंटे होते हैं आपके पास, समय को फिक्स करो। समय को जब आप प्रोडक्टिव बनाना शुरू करोगे, तो वही समय आपको पैसे देने शुरू करेंगे। जब पैसे देने शुरू करेंगे, तो जीवन की जितनी समस्याएं हैं, जो आपको लगता है कि एक्चुअल में समस्या है, वो सारी दूर हो जाएगी। और हाँ, जब जब मनी ढेर सारा आएगा, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए भी आपको जो है फिर दिमाग चाहिए। आजकल हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई, लेकिन करेगा क्या उस पता नहीं होता है। बस आ जाए, खर्च कर दे, फिर आप करोड़पति तो रहोगे नहीं, आप तो फिर वही रोडपति हो गए। तो बने रहने के लिए भी आपको एक एक्शन प्लान रखना, तैयार रखना पड़ेगा
कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। बने रहने के लिए भी आपको वो सब नॉलेज लेनी है, वो सब ज्ञान लेना है। आपके पास आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपको पढ़े लिखे लोगों को साथ में रखना है, या पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहना है। जब भी आप उन करोड़ों अरबों रुपए को मैनेज करने का, आज देखे होगे इतनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी भी, प्राइवेट कंपनी भी कैसे चल रही, क्योंकि उसमें 3 लाख लोगों का दिमाग है। 3 लाख लोग का दिमाग चल रहा है वहां पे, तभी वो सारा कुछ मैनेज हो पा रहा है। नहीं तो अकेले कौन मैनेज कर लेगा उतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, उतनी बड़ी संपत्ति को। 3-3 लाख लोग काम कर रहा है, बिलियंस खरबों में उसका जो है टर्नओवर हो रहा है। तो सब वो सब करने के लिए आपको, आपके साथ लोग भी होना चाहिए ना, टीम भी होना चाहिए। परिवार में ही सब आप एक टीम बना लो, ये तुम ये मैनेज करो, हम ये मैनेज करते हैं, हम वो मैनेज कर, ये मैनेज कर लेंगे। तो सब मिल के जब करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर जब प्रोडक्टिव बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है कि पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो आपकी जो भी आवश्यक चीज है वो भी पूर्ति करोगे, जो अनावश्यक नहीं, जो लग्जरियस टाइप का चीज है वो भी आप पूर्ति कर लोगे। लग्जरियस लाइफ तो हर कोई जीना चाह रहा है, एक बड़ा घर हो, बड़ी कार हो, बड़ा फोन हो, तो उसके लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा ना। तो बड़ा काम करने के लिए फिर वही बड़ा बड़ा चीज ढूंढना पड़ेगा, कौन कौन सा काम बड़ा है जहाँ से पैसा बड़ा आता है। जैसे रियल एस्टेट का काम होता है, वहां से पैसा ढेर लगता है, तो पैसा ढेर आता भी है, अधिक आता भी है। छोटे चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़े ही पैसे आएंगे ना। तो ये सब चीजें ढूंढनी पड़ेगी आपको। जो डेली का जो जरूरत की चीज उसको समय पर, उसको जो है समय से पहले, या समय जब शुरुआत हो तभी आप काम कर लो, तो फिर जो आपका बाद का समय है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। महीने के 15 दिन 20 दिन आप जब आप का काम यूटिलाइज होगा ना, महीने के 15, मान लो 8 दिन छुट्टी है, ऐसे मान लो 5 दिन छुट्टी, लेकिन जो 25 दिन है महीने के, अगर वो प्रोडक्टिव हो जाएगा ना आपका, तो आप तो माला माल हो जाओगे, संपत्ति वाला धनवान बन जाओगे। बस इसको फोकस करो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा एक स्वास्थ्य पर जो है टॉपिक लेके आऊंगा। और फिर हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातें करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तो जो और भी लोग लाभान्वित होंगे इस वीडियो से, तो शेयर करना जरूरी है, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।